झारखंड की, जहां पर 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है और पार्टियों में मंथन शुरू हो चुका है आरजू। और हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और इसीलिए बीजेपी की झारखंड पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करीब 2 घंटों तक चली है। बिल्कुल, और इस बैठक में खूब मंथन हुआ है चुनाव को लेकर। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में झारखंड की 70 सीटों पर चर्चा हुई। करीब 25 से 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। तो करीब 2 घंटे तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है। इसमें चर्चा हुई है, झारखंड की 70 सीटों पर मंथन किया गया है। इसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और अब देखना ये होगा कि किस तरह के गठबंधन जो है वो देखने को मिलते हैं, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पर दी जाती हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच देखा जाएगा। वहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नजर आएंगे चुनावी मैदान में। सीता सोरेन की बेटी अर्जुन मुंडा की पत्नी पर भी यहाँ पर मंथन हुआ है। आजसू की जो 11 सीटें हैं उनकी मांग यहाँ पर की गई है। तो बीजेपी जो है 9 सीटें दे सकती है, इस तरह की खबरें फिलहाल आ रही हैं। लेकिन जैसे ही आरजू हम देखते हैं कि चुनाव नज़दीक आते हैं, सीटों पर खींचतान जो है वो शुरू हो जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ चुके हैं। रवीश, अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, खींचतान शुरू हो चुकी है। क्या एक ही मीटिंग में फैसला हो गया या अभी लंबा चलेगा दौर बैठकों का? जी देखिए, जहां तक झारखंड का मामला है तो झारखंड में सभी सीटों के प्रत्याशियों पर कल विचार विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है। तकरीबन 2 घंटे तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद थे। लेकिन कुछ सीटों पर सहमति नहीं बनी है और ये कहा गया है कि उन सीटों पर जो फैसला है वो जेपी नड्डा झारखंड के नेताओं से चर्चा करने के बाद में लेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कि लगभग 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं और उनकी सूची आज या कल में कभी भी आ सकती है। दरअसल झारखंड में 2019 में जो हार के बाद में इस बार बीजेपी ने ये सोचा है, और आपने देखा भी कि कई सारे जो नेता हैं उनके बेटे और बेटियों को भी वो लड़ाने से गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी के सूत्र ये कह रहे हैं कि सबसे पहली शर्त ये है टिकट देने का कि वो जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर वो जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और वो किसी का भी बच्चा है तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो जिताऊ कैंडिडेट है और सर्वे रिपोर्ट में ऐसा आया है कि वो वहां से वो सीट से जीत सकता है, तो किसी भी बड़े नेता का बेटा या बेटी हो तो उसको टिकट दिया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा के भी चुनाव में आपने देखा कि बड़े बड़े नेताओं के बेटे या बेटियों को टिकट मिला था। तो बीजेपी की एक कोशिश है कि इस बार किसी भी तरीके से जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लिया जाए, और यही वजह है कि आजसू को बीजेपी ये कह रही है कि 9 सीटें दे रही है, जबकि आजसू जो है वो कह रहा है कि कम से कम जो है वो 11 सीटें उसको मिले। ठीक इसी तरीके से जेडीयू को जो है वो 2 सीटें मिल सकती है। एलजेपी जो है उनको बीजेपी 1 सीट देने को तैयार है, लेकिन चिराग पासवान ने अभी गृह मंत्री से कुछ दिन पहले मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि उनको जो है वो 4 सीटें मिलनी चाहिए। तो अब उसके ऊपर में फैसला होगा कि आखिर एलजेपी को 1 सीट मिलती है या फिर उनको 2 या 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो भाजपा और उनके जो सहयोगी पार्टी हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा कोई मतभेद नहीं है। इक्का दुक्का चीजें हैं मतभेद की, तो वो भी आने वाले दिनों में सुलझ जाएगी। कल जब चूंकि चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, 2 चरणों में झारखंड का चुनाव होगा, तो पहली सूची आज या कल में निकाली जा सकती है। और इस पहली सूची में आप देखिए कि अर्जुन मुंडा की पत्नी के नाम पर विचार विमर्श हुआ है, उनको हो सकता है टिकट मिले। चंपाई सोरेन टिकट मिलना लगभग तय है। उनके बेटे, उनके भी नाम पर विचार हुआ है, उनको भी मिल सकता है, क्योंकि चंपाई सोरेन के बारे में माना जाता है कि तकरीबन 9 से 10 सीटों पर उनका जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा है। इसी तरीके से आपने देखा कि सोरेन परिवार के अंदर भी जो है वो बीजेपी ने एक आप कह सकते हैं कि उनको तोड़ा है। सीता सोरेन जो है वो बीजेपी में इस साल मार्च में शामिल हुई हैं। उनकी जो बेटी है जयश्री, उनके नाम पर भी विचार विमर्श हुआ है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं, लेकिन हाँ, विचार विमर्श जरूर हुआ है कोर कमेटी की भी बैठक में, केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक में। तो
आप देखिए कि मुकाबला इस वक्त जो है बड़ा दिलचस्प है और बीजेपी की एक कोशिश है कि किसी भी तरीके से, इसी की वजह से आप देखिए कि बीजेपी ने तमाम सारे सर्वे करवाए हैं और कल जब चर्चा हुई 2 घंटे तक उसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, तो उसमें तमाम सारे जो सर्वे रिपोर्ट है उसका भी हवाला दिया गया और सभी उम्मीदवारों के पारिवारिक, सामाजिक, जातिगत समीकरण क्या है इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है और लगभग ज्यादातर सीटों पर जो है वो सहमति बनी है। कुछ सीटें ऐसी हैं लगभग जी। दर्जन 1.5 दर्जन के आसपास में जिसपे कि झारखंड के फिर से नेताओं से बातचीत होगी और फिर उस पर फैसला जेपी नड्डा लेंगे।